हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज करेंगे 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने से पहले तीन टॉपिक हैं हमारे पास, ये क्लियर होने चाहिए और ये याद भी होने चाहिए आपको। इनमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो, त्रिकोणमिति अनुपात, फर्स्ट चैप्टर। और सेकंड है आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, त्रिकोणमितीय सूत्र। उसके बाद थर्ड है आपका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसने भी ये तीन टॉपिक कर लिए, क्लियर हो गए, याद हो गए, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 6। तो फर्स्ट है हमारे पास साइन, सेकंड कॉस, थर्ड टेन एंड फोर्थ कॉट, फिफ्थ है सेक एंड सिक्स कोसेक। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं जो फर्स्ट वाला टॉपिक है। अब इनसे रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं? अच्छा, यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ साइन थीटा कर देते हैं, थीटा, ये एंगल थीटा आपका। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले बनते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट साइन से है, साइन से जो रिलेटेड फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 कोसेक होता है, 1 कोसेक थीटा। उसके बाद अगर इसको हम चेंज करते हैं, कोसेक की वैल्यू निकालते हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। क्लियर है? ये फर्स्ट वाला आपका फॉर्मूला हो गया। दोनों को अगर हम आपस में चेंज कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इससे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। सेकेंड जो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 सेक थीटा। और इसी को अगर चेंज करते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब थर्ड जो फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला है टेन थीटा। अब टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है? ये होता है आपका 1 कॉट थीटा। और इसकी दो वैल्यू है। ठीक है, टेन की हम दो वैल्यू, इसको भी अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ, टेन इज इक्वल टू, देखो डिसिम्प्लाइज करके, ये इसका सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, साइन थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। एंड फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। उसके बाद फोर्थ कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी को ही अगर हम जस्ट इसको यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, कॉस थीटा, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये वाली वैल्यू हमें क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी, ये वाली गेट हो जाएगी इसमें। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला सेक थीटा। और सेक थीटा किसका अपोजिट है? 1 कॉस थीटा का। ठीक है, सेक थीटा किसका है? 1 कॉस थीटा। और कोस को अगर हम चेंज कर सकते हैं, देखो वही वैल्यू है, कोस को अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू लिखता हूं तो वही सेम फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर 6 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, 1 साइन थीटा। तो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, ये हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू किसकी है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। ये वैल्यू दोनों सेम है, ये फॉर्मूले सेम है दोनों। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और टेन थीटा की दूसरी वैल्यू होती है साइन बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा,
और कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि इसका मतलब ये है कि दो सबसे जो छोटी यूनिट होते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इनको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। ये छोटी इकाई है, छोटी इकाई है ये सबसे छोटी इकाई। अगर कोई चीज़ हमें प्रूफ करनी है ट्रिग्नोमेट्री में, जो क्वेश्चन में जो प्रूफ करनी है, तो साइन और कोस के जो टर्म्स होती है उनमें क्या कर देते हैं हम इसको, उन साइन और कोस के टर्म्स में उनको ब्रेक कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। और जब फॉर्मूले यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और भी फॉर्मूले हैं इसमें, तो जब हम उनको फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो वो वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ये साइन थीटा और कोस थीटा क्या है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, दो टॉपिक हो गए हैं आपके, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड सेकंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो होते हैं। अब थर्ड आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से आपको समझना है, देखना है ये होती क्या है। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक ट्राइंगल बनाते हैं इसमें, इसका नाम है राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल है और यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जैसे ए से स्टार्ट करते हैं, बी या सी, या सी एंगल ले लेते हैं, सी ए बी, और मोस्टली हम क्या करते हैं, ए को इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जो थीटा आएगा, या तो थीटा ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, तो हमने ए लिया है। ये जो बेस, ये लाइन है बेस, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, ये लंब है। ये जो आपकी स्लैंट लाइन है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये फॉर्मूले देखने हैं। जो आपका राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है, हम इसको चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री एंगल हो गया, सी बी और ए, इस टाइप से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस टाइप से लिया है, ये वाला जो ट्राइंगल बनाया है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद पहला इसमें जो फॉर्मूला बनता है, देखो ये सबसे बिगेस्ट लाइन मानी जाती है ट्रिग्नोमेट्री की, ये सबसे बिगेस्ट लाइन है। तो कर्ण का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका कर्ण का स्क्वायर प्लस, आधार को हम शॉर्ट में लिख देता हूं, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी तरह इसमें फॉर्मूले देखो, पहले तो आप हिंदी में देख लो फिर इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग और जो दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होती है, जो दो भुजाएं त्रिभुज की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बड़ी भुजा का वर्ग दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसके बाद हमें इसी में ही अगर इसका हमें फॉर्मूला निकालना है, आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण में से माइनस हो जाएगी, ये कर्ण के स्क्वायर में से लंब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है। अगर आधार का स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। उसके बाद अगर मुझे लंब की वैल्यू निकालनी है तो लंब का स्क्वायर माइनस फिर कर्ण एज इट इज रहेगा और लेफ्ट साइड में रहेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूले हैं आपके हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, इंग्लिश में लिखेंगे। अब ये कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस है, तो h का स्क्वायर, ठीक है, इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, h का स्क्वायर प्लस आधार b है और b का स्क्वायर p का स्क्वायर। उसके बाद b फॉर्मूला, अब हमें बेस निकालना है तो b का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर
फिर बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख दिए। अब इनकी जो अगर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, अब इनमें कौन कौन से यूज होंगे, ठीक है। 10th क्लास आपने फॉर्मूले कर लिए हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो फॉर्मूले कर लिए हैं। अब देखते हैं रेशो में जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो एक ये टेबल दो बनाएंगे, ये है आपकी यूपी बोर्ड वाली और ये है सीबीएसई बोर्ड वाली, ठीक है। इनकी जो ट्रिक है, अब यहाँ पर जो लिखा है मैं लिखा हूँ लाल कक्का, LAL लाल कक्का, ठीक है। तो L से क्या बनता है, लम, यहाँ आएगा लम, ये आपका लम आएगा। L से क्या बनेगा, लम। फिर ये A से क्या बनेगा, आधार, आधार, और L से फिर क्या बनेगा, लम। फिर ये K से क्या बनेगा, कर्ण, ये क बना दिया मैंने और इसमें क बना दिया, और A4 क्या होता है, आधार, ठीक है। लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लम बटे आधार। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके यूपी बोर्ड वालों के लिए। अब इसमें पढ़ना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ आएगा, ये तो होती है साइन की वैल्यू, साइन थीटा, और ये होती है आपकी कॉस थीटा, और सेकंड जो फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा। ऐसे ही इसको रीड करेंगे नीचे से। अब ये जो साइन किसका अपोजिट है, साइन किसका अपोजिट है, अगर साइन का फॉर्मूला देखते हैं, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन किसका अपोजिट है, कॉस थीटा, तो ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब। उसके बाद कॉस किसका है, सेक का, तो ये सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसके बाद टेन किसका अपोजिट है, कॉट का, तो ये कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस तरह से हम इसे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। उसके बाद अब सीबीएसई वाले हैं, ठीक है। अब सीबीएसई वाले क्या हैं, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब सीबीएसई वालों की जो ट्रिक है उसको क्या पढ़ना है, PBPHHB, ठीक है, PBPHHB, ये आपको लर्न करना है। तो यहां जो वैल्यू हो जाएगी, इसमें जो वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनकी वैल्यू, इनके फॉर्मूले लिखने हैं, वो मैं लिखूंगा फॉर्मूले। तो 10th क्लास टेबल हमारी बन गई है, ठीक है। ये टेबल हमने तो 10th क्लास टेबल बन चुकी है आपकी, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। लर्न करने का तरीका आप देख लेना, इसमें लाल कक्का लर्न करेंगे इसको, और इसमें क्या करेंगे, PBPHBP, ठीक है। अब पहले हम करते हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। उसके बाद इनका जो अपोजिट है, अब साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू ले लेंगे, इसका कर्ण बटे आधार होता है, सॉरी कोसेक थीटा। अब हमें तीन रेशो तो हो गए हमारे, साइन कोस टेन। अब हमें निकालना है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये इसका अपोजिट है,
पहले 3 ही फॉर्मूला में याद होनी चाहिए, फिर 1 बाय 1 करके जो उसका अपोजिट है उसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कर्न बटे लम। तो कर्न ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और लम आ जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटा दो। उसके बाद कोसेक किसका है, सेक का, सेक, और सेक क्या होता है, ये भी कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा ये। फिर tan किसका अपोजिट है, कॉट का, तो आधार बटे लंब। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके। आप दूसरे उसमें सेशन में देखते हैं सीबीएसई वाले, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ये पी एच करेंगे इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू पी एच, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी एच, बी एच करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या करना है, बी एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या करना है, पी बी पी, क्या करना है, पी बी पी। उसके बाद साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच पी, एच पी कर लेंगे, एच पी पावर। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बी, एच बी की जो पेंसिल होती है वो सेक यूज करता है। उसके बाद कॉट, टेन का अपोजिट है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बी पी, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्या है, बी पी, बी पी, बी पी की टैबलेट है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं और ये इजीली बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। 10th क्लास मैंने 3 टॉपिक कराए हैं, टिग्नोमेट्री रेशो, टिग्नोमेट्री फॉर्मूले और पाइथागोरस थ्योरम। ये 3 टॉपिक आपके क्लियर हो गए, अच्छे से मैंने आपको समझाया है, इसको आप नोट कर लेना और इनकी प्रैक्टिस करना। ये फॉर्मूले अगर याद होंगे तो टिग्नोमेट्री ईजी हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।